मोदी के मंत्री परसोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर मोदी के मंत्री परसोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर भारत के 22 करोड़ राजपूत समाज आक्रोश और क्रांति में आ गए हैं। उनका कहना है कि इस रूपाला ने जो बयान दिया है वो बर्दाश्त के से बाहर है और हम कसम खाते हैं, मतलब जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं अलग अलग राज्यों के, वो कसम खा रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा यानी हमारी भूल कमल का फूल। और जो मंत्री थे परसोत्तम रूपाला, मंत्री मोदी के मंत्री, और उनके क्या बयान थे, किस बयान को लेकर भाजपा टेंशन में है और वो कौन थे और क्या बयान दिया और बाद में उन्होंने क्या कहा और क्यों हुआ राजपूत समाज नाराज। तो क्या ये राजपूत 22 करोड़ देश के राजपूत समाज हैं, क्या ये भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे? क्या कांग्रेस इस मौके का चौके का फायदा उठाएगी? तो मेरे साथ बने रहिए। टीपीएन 20 न्यूज, एसबी सागर। नमस्कार मित्रों, पहले उन क्लिप्स को, उन वीडियो को देखिए जिस वीडियो में राजपूत समाज आक्रोश में है और वह कसम खा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं देना है। तो वही दूसरी तरफ यही राजपूत समाज का कहना है कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि हम परसोत्तम रूपा के खिलाफ हैं, उनको हटा दिया जाए। और इसको लेकर भाजपा ने अपना दृष्टिकोण क्लियर कर दिया है कि भाई किसी कीमत पर परसोत्तम रूपाला को राजकोट सीट से नहीं हटाएंगे, यानी राजपूत समाज भाजपा आर पार। क्लिप को देखिए, आगे बात करेंगे। રાજપૂત સમાજ જે કાંઈ અનુભવી રહ્યો હતો, જે એમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચતી હતી, એ બધું ધીમે ધીમે ભેગું થયું અને આ 23 તારીખે ભૂકંપ જેવો બફાટ થયો। भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई, इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। इन चुनाव में पूरे देश में बहिष्कार करेगी कि पहली बार इस समाज को लौटने में नमक गिरना पड़ा। आप इस समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। पहली बार लौटने में नमक गिरना पड़ा और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आज निरीक्षण की भूमिका में है, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूं। अब भी समय है, समाज में वापिस आ जाओ, नहीं तो जीवन में कोई तुम्हारे नाम पे राजपूतों में अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखेगा।
मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जो राजकोट से सांसद हैं, गुजरात राजकोट से, उन्होंने जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं और ये एक वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के बारे में जो निंदनीय टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज ने हम पर राज किया, राजाओं भी उनके आगे झुक जाते थे। उन्होंने यानी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी की। उन्होंने आगे कहा कि दलितों पर ज्यादा अत्याचार हुआ लेकिन वह झुके नहीं। यानी कि जो बयान दिया है रूपाला ने, मंत्री ने, कि एक तरफ राजपूत समाज को झुकाने के लिए काम किया है तो वहीं दलित समाज को उत्थान, दलित समाज को सम्मान देने का काम किया। इसी कारण जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज रहता है, वह आक्रोश में है और वह आंदोलन कर रहा है, भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, कस्में खा रहा है। जो मैंने क्लिपों में दिखाया कि इस बार भाजपा को वोट नहीं तो आगे वो ये भी कह रहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे। तो उनकी रणनीति क्या है? रूपाला ने अपने बयान, जब ये बयान वायरल हुआ रूपाला का, उस बयान को लेकर देश में आक्रोश आया और आक्रोश के कारण राजपूत समाज ने भाजपा को टारगेट बना लिया, भाजपा को। और यही राजपूत समाज ने कई जगह ये भी कहा कि हम राजपूत समाज कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और गुजरात के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में मंत्री परसोत्तम रूपाला को लेकर राजपूत आक्रोश में, और तभी से राजपूत क्षत्रिय समाज भाजपा को हराने की कस्में खा रहा है और पूरे देश में राजपूत समाज आक्रोश के चलते रूपाला ने माफी मांगी। और मांगते हुए परसोत्तम रूपाला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वह मतलब नहीं था, मुझे बेहद अफसोस है। जिसमें राजपूत समाज का कहना है कि यह बयान उनकी निष्ठा पर हमला, लेकिन रूपाला राजकोट सीट से उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे, ये भाजपा ने साफ कर दिया है। जो राजपूत समाज से अगर रूपाला को राजकोट से नहीं हटाया गया तो ये राजपूत समाज उस रूपाला के खिलाफ 400 उम्मीदवार खड़ा करेगा जो भाजपा को उखाड़ फेंक, भाजपा को हराने का काम करेगा। ये राजपूत समाज की तैयारी है। अब आपको ये भी बताते चलें कि आखिर जो राजपूत समाज है वो कहीं ना कहीं घुटने टेकते नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई किसी कीमत पर रूपाला का नाम उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे। जो राजपूत समाज और रूपाला के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्ड हुई है, बनी है, उसको लेकर कांग्रेस ने मौके के चौके में तलाश में है कि अगर भाजपा इस मामले में डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो कांग्रेस यहां पर जो मामला हुआ है, जो क्राइसिस हुआ है, उससे फायदा उठाने की, उसको कैश कराने की कोशिश करेगी। तो कांग्रेस ने यहां पर क्या सोचा है? कांग्रेस का जो उम्मीदवार प्रतिपक्षी जो नेता थे परवेश धीमानी, लियाऊ पाटीदार उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। और भाजपा ने कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी की तलाश करना शुरू कर दिए, नए प्रत्याशी की। और इस मामले को कैश कराने की, भाजपा को उखाड़ फेंकने, भाजपा को नुकसान उठाने के लिए, नुकसान हो और कांग्रेस का फायदा, ऐसी रणनीति बनाना शुरू कर दिए कांग्रेस ने। अब देखते हैं इस क्राइसिस से, इस राजपूत समाज के आक्रोश से कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है और कितना फायदा उठा सकती है। तो फिलहाल जो राजपूत समाज है, और राजपूत समाज कह रहा है कि भाई 400 प्रत्याशी उतारेंगे अगर इस प्रत्याशी को यहां से नहीं हटाया गया। यहां पर जो राजपूत समाज है देश से और गुजरात से जुड़ा हुआ, वह और भाजपा के खिलाफ आर पार की लड़ाई है, क्योंकि भाजपा झुकने को तैयार नहीं, भाजपा प्रत्याशी बदलने को तैयार नहीं। आगे बात करेंगे कि भाजपा आखिर प्रत्याशी को क्यों नहीं बदलना चाहती है, और राजपूत समाज अडिग है और बहुत ज्यादा गुस्से में कि वह यहां पर परसोत्तम रूपाला के लिए कुछ ना कुछ हराने के लिए इंतजाम किया जाए बड़े स्तर पर। और राजपूत समाज ने बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया पर एक ऐसा कंपेन रन किया है जिसको लेकर भाजपा
टेंशन भाजपा सत्ते में, लेकिन भाजपा पूरी तरह डैमेज कंट्रोल के लिए लगी हुई है कि आखिर इस मामले को हल कैसे किया जाए। परसोत्तम रूपाला कौन है? परसोत्तम रूपाला एक कड़वा पटेल हैं, पाटीदार हैं, जो पाटीदार की उपजाति है और गुजरात के सौराष्ट्र में क्षत्रियों की वर्चस्व की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर है। वह सभी सम्मान के लिए किसी कीमत पर किसी से भाजपा से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही रूपाला को चाहते हैं। 80 के दशक में कांग्रेस ने यहां बहुत बड़ा यहां से जुड़ाव रहा है और जो गुजरात के हालात बने थे जिस समय 80 के दशक में, उस समय भाजपा की चूरें हिल सकती हैं। उसी तरह इस बार भी यहां पर अगर राजपूत मामला गर्मा जाता है तो यहां पर भाजपा की चूरें हिल सकती हैं, क्योंकि राजकोट से भाजपा के खिलाफ समीकरण बन रहे हैं। और इसी तरह 80 के दशक में मैंने पूर्व में कहा कि कांग्रेस के माधव सिंह जो पूर्व मंत्री थी, सीएम सोलंकी, उनसे और क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम के बीच में इस तरह समीकरण बने। आखिर पाटीदारों को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, यानी जो कांग्रेस के पाटीदार मुख्यमंत्री थे उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो पाटीदार नेता हैं, परसोत्तम रूपाला मोदी के मंत्री हैं और इनको भाजपा हटाएगी नहीं और राजपूत आर पार की लड़ाई में है। तो दोनों के बीच में घमासान और बीच में भाजपा पिस रही है, भाजपा टेंशन में। अगर भाजपा यहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो दोस्तों यहां पर भाजपा को गुजरात के साथ साथ देश के यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नुकसान उठाने की संभावना प्रतीत हो रही है। तो भाजपा लगी है बड़े स्तर पे डैमेज कंट्रोल में। भाजपा यहां पर जो राजपूत है उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत कर रही है। तो अब देखना है ये भाजपा आखिर ये जो डैमेज कंट्रोल, जो क्राइसिस हुआ है, उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी या नहीं कर पाएगी। अगर नहीं किया तो भाजपा का नुकसान तय, क्योंकि जो आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं राजपूतों के, वो भाजपा को हराने की कसम खा रहे हैं और इसलिए भाजपा सत्ते में है। भाजपा क्या इलाज करेगी। अब अगले बात करते हैं कि राजपूत समाज भाजपा से आर पार के मूड में है। राजपूत समाज का कहना है कि भाजपा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और उनका कहना है कि रूपाला का एक टारगेट, रूपाला के साथ, रूपाला के नाम से टारगेट बनाकर भाजपा पर बंदूक तानी है, भाजपा को टारगेट कर लिया है और उन्होंने चेतावनी दी है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है और आंदोलन और सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। राजपूत कोऑर्डिनेशन कमेटी की कन्वीनर जो हैं करण सिंह छाबड़ा ने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमें किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना है, ना भाजपा से और ना परसोत्तम रूपाला से। हालांकि गुजरात में 75 लाख और देश में 22 करोड़ राजपूत हैं, तो राजपूत समाज की इज्जत या समता और जो उनके सम्मान की लड़ाई है वो बरकरार रहेगी। उनको सम्मान दिया जाएगा, उनका वर्चस्व बरकरार रहेगा, या फिर रूपाला वापस रहेंगे, रूपाला ज्यों के त्यों रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी पर कोई दाग नहीं लगेगा। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे रूपाला को उम्मीदवारता से नहीं हटाएंगे। भाजपा की चेतावनी, भाजपा गुजरात से रूपाला को किसी कीमत पर नहीं हटाएगी। केंद्रीय मंत्री रूपाला को भाजपा नहीं हटाएगी और क्योंकि इस भाजपा का रूपाला को न हटाने का कारण गुजरात में जो राजकोट से रूपाला को प्रत्याशी बनाया है और पूरे गुजरात में जो पाटीदार कम्युनिटी है उसमें 16% तकरीबन पाटीदार मतदाता है। और जबकि अगर राजपूत कम्युनिटी की बात करें तो उसमें जो राजपूत समाज रहता है उसमें 5 से 6% राजपूत कम्युनिटी निवास करती है। तो भाजपा ने खूब अच्छे से सोच लिया है कि 14 से 16% पाटीदार कम्युनिटी रहता है और जबकि राजपूत समाज यहाँ 5 से 6% रहता है। तो इन 6-5% की जगह उन्हें 16% को महत्व दिया है। इसलिए इस सीट से, राजकोट गुजरात सीट से जो परसोत्तम रूपाला है उनकी उम्मीदवारता नहीं हटाएगी भाजपा। तो किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रही है, राजपूत को समाज को रोका जाए कि भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इस नुकसान से भाजपा 2024 का लोकसभा इलेक्शन है जो 400 पार का 370 का है, कहीं वो हवा में ना हो जाए। तो ये जो राजपूत समाज है मोदी को, रूपाला को हवा में उड़ा देगा या खुद उड़ जाएगा, ये वहां के लोकसभा के जो मतदाता उन्हें तय करना है। तो आपको, और हां एक बात और है कि अगर भाजपा अगर परसोत्तम रूपाला को राजकोट से हटाती है तो 26 सीटों पर असर पड़ेगा गुजरात में। इसलिए वह ज्यादा
बहुसंख्यक के रूप में पाटीदार के समर्थन में किसी कीमत पर गुजरात से रूपाला को नहीं हटाएगी। अब देखना है जो 22 करोड़ राजपूत समाज है देश में, और ये क्या आगे की रणनीति बनाएगा और भाजपा क्या यहां पर डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। और रूपाला के टक्कर पर राजपूत समाज 400 उम्मीदवार की बात कर रहा है, तो 400 उम्मीदवार उतार पाएगा, क्या होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन ये तय है कि राजपूत समाज के ना कुछ होने से भाजपा को नुकसान उठाना तय है। अब भाजपा को नुकसान से बचने के लिए क्या रणनीति बना रही, क्या स्ट्रेटजी बना रही है, तो इसके लिए दोस्तों राजपूत और भाजपा के बीच में जो घमासान है उससे देश में और गुजरात में क्या असर पड़ेगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अपने रणनीति जो गुजरात में राजपूत हैं अपनी रणनीति बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि वहां से रूपाला एक बार राजकोट से फिर से जीतेंगे। क्या राजपूत समाज जिस स्वाभिमान की लड़ाई कर रहे हैं क्या वह दुबकर छुपकर बैठ जाएंगे, क्या वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे, अब अपने कमेंटों के द्वारा मुझे बता सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, निष्पक्ष खबरें मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज, TPN 20 न्यूज। तो इस तरह की न्यूज को लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।